दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाके में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फरवरी 2020 को जो फसादात हुए थे, उन फसादात में तकरीबन 53 जानें गई थी, जिनमें ज़्यादातर जो है तकरीबन 47 के करीब जो जानें थी वो अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखती थी। और जान और माल का भी वाक़ई दोनों तरफ से नुकसान हुआ था, लेकिन जान और माल का नुकसान भी जो है बहुत ज़्यादा अक़लियती फ़िरक़े का हुआ था। लेकिन इन लोगों को अभी तक जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं मिला है। ख़ास तौर से जो मुआवज़ा देने की बात थी वो मुआवज़ा भी नहीं मिला है। उसी के लिए जो है कारवान मोहब्बत की एक टीम जो है मुसलसल गुज़श्ता 6 साल से जिद्दोजहद कर रही है। उन्हीं में से एक है जनाब सुरूर मंदर साहिबा, जो ह्यूमन राइट्स की कारकुन भी है और वकील भी है। आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि वो इस मामले में बड़ी पेश रही। ये बताइए कि सबसे पहले कि ये जो फसादात हुए थे, तो अब तक कितने लोगों को जो है आप पूरी कोशिश करते रही, पूरे 6 साल से कोशिश कर रहे हैं, आपने बाद अब तक टीम बनाई, कितने लोगों को मुआवजा मिला और किस हद तक मिला? सर देखिए, मुआवजा के नंबर अगर बोले तो काफी हैं। अच्छा। क्योंकि जो एक्स ग्रेशिया स्कीम में उसमें कहा था 25,000 कम से कम तो देना है जी। तो वो 25,000 करीब 400-500 परिवारों के बीच में बढ़ गया है। पर दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत यह है कि सिर्फ 25,000 दिया। जो स्कीम घोषित करी गई थी उसमें डेथ के लिए भी था, इंजरी के लिए था, पर मोर इम्पोर्टेंटली के लूटिंग, आर्सन, टोटल डैमेज टू प्रॉपर्टी वगैरह के लिए अमाउंट्स दिए गए थे उस स्कीम में। और उसमें सरकार की बहुत लापरवाही रही है, जिस तरीके से उन्होंने वो मुआवजा दिया है या रिकमेंडेशन भी दिया है। जैसे आप हम लोगों ने देखा कि किसी ने अगर 4 लाख का मुआवजा मांगा है तो उसे 10,000 का क्लेम दिया है या 50,000 का क्लेम दिया है, और कोई रीजनिंग नहीं दी। कोई इसमें सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया कि ये अमाउंट तक वो पहुंचे कैसे। जब स्कीम में लिखा है, अगर आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ लूटिंग हुआ, और लूटिंग में अगर अमाउंट 50,000 का स्कीम में घोषित किया गया है, तो आप स्कीम के बजाय आप उसको 10,000 क्यों दे रहे हो? जब स्कीम में लिखा गया है तो जो अमाउंट है वो अमाउंट तो मिलना चाहिए कम से कम। तो ये दिक्कतें हैं और कोई जवाबदेही आ नहीं रही है। पूरे 5 साल जब तक पिछली सरकार रही थी, बिल्कुल स्टोन वॉलिंग हुई थी। कोई जवाबदेही नहीं उनकी तरफ से, ना एसडीएम जवाब दे रहा ना डीएम। तो करीब 50 पिटिशनर्स के करीब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं मुआवजे के इशू को लेके। उसके अलावा एक कमीशन भी गठित करी गई थी ना। कमीशन की तो कहानी बिल्कुल ही प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उसका जो स्रोत है वो कोई स्कीम या एक्ट नहीं है, वो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप जो हम एक कमेटी गठित करी जाएगी हाई कोर्ट जज की, जो ये असेस करेगा कि कॉम्पनसेशन कितना मिलना चाहिए, पर वो कौन देगा वो सरकार नहीं है, वो लोग हैं जो दंगाई हैं। अब ये भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि जिस तरीके से दंगे किए गए, जिस तरीके के दंगों में तफ्तीश करी गई है वो प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि विक्टिम कौन है, ज्यादा किसका नुकसान हुआ? मुस्लिम कम्युनिटी का। अरेस्ट कौन से ज्यादा हुए? मुस्लिम लोग। तो इसका ये मतलब है कि समझिए, मान भी लीजिए कि कमीशन की बात सामने जाएगी, अंत में कम्युनिटी ही कम्युनिटी को पैसा मुआवजा दे रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी कहाँ गई? और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद तो भारत सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि एक स्कीम घोषित करेंगी। वो स्कीम आज तक 14 साल हो गए हैं, कोई स्कीम नहीं आई है। तो इस माहौल में हम लोग अभी मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक जो है आपने बताया कि सबसे ज़्यादा लोग नुकसान भी उन्हीं का हुआ, पकड़े भी वही गए, वही मुजरिम बनाए गए, मुल्जिम बनाए गए, सब कुछ किए गए। तो कितने लोग जेलों में बंद है, कितने लोगों को कुछ उसका आइडिया है? क्योंकि आपने इस पर भी काम किया है। सर एक्चुअली बेल के टाइम पे हम लोगों ने काफी काम किया था, पर अभी जहाँ तक मैं जानती हूँ करीब 750 बच्चे से ज्यादा अरेस्ट हुए थे लड़के कम्युनिटी में। धीरे धीरे करके ज्यादातर लोगों को बेल मिल चुकी है, पर मैं ये कहूंगी कि हाँ 100-150 लोग अभी भी होंगे जेल में, और ये नंबर काफी लार्ज है। पर दिक्कत की बात यह है कि जो सरकार, जहां तक केसेस, क्रिमिनल केसेस की बात है, जो सरकार का नैरेटिव है
वो कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है ट्रायल कोर्ट के स्टेज पे, जो सरकार के लिए बुरी बात है, क्योंकि आपने एक नैरेटिव बनाया दंगों का और आप उसमें लोगों को अरेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, आप ना ही ट्रायल ठीक से चला पा रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई के पीछे नहीं गए, आप टारगेटिंग करें। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि इन 5 सालों में जो अब तो गुज़िश्ता साल फरवरी में नई हुकूमत आई, नई पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो एक सेकुलर अपने आप को कहने वाली हुकूमत थी, तो उसका रवैया भी यही था। आप लोग क्योंकि बहुत ही यानी स्ट्रगल करते रहे। मुझे तो लगता है, मैं तो ये मानती हूँ कि एक्चुअली आप सरकार की ने तो बहुत ही बदतर काम किया। जितना देखिए, बीजेपी की सरकार से उम्मीद भी कम रहती है कि वो करे ना करे, पर ये तो सेक्युलर बोल के पोस्ट आइडियोलॉजी पार्टी बोल रहे थे अपने आप को। उम्मीद ये थी कम से कम लॉ एंड ऑर्डर जो बेसिक सहूलियतें हैं वो तो करें। 5 साल में बजट में एक स्पेशल स्कीम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए घोषित नहीं करी गई। ठीक है, आपको कम्युनिटी में नहीं देना, मतलब इंडिविजुअल्स को नहीं देना, पर आप वहाँ पे एक रिहैबिलिटेशन पैकेज कर सकते थे, आप कम से कम एंटाइटलमेंट्स की बात कर सकते, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते थे, कुछ नहीं किया। और इनफैक्ट ज्यादातर समय कोर्ट में भी उनका रवैया ये रहा है कि जितना मिल गया उतना ठीक है, अब हम और नहीं देना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप नहीं देना चाहते तो क्यों, फिर आपने स्कीम क्यों कर, फिर हम स्कीम के लिए लड़ते हैं। और अगर आप दे रहे हो तो अच्छे से दो और दिल से दो, ताकि, और दिक्कत की बात यह है ना सर कि 84 यही हुआ था, और 84 में जिस तरीके से स्टेट का व्यवहार रहा है इन टर्म के, दंगा जो हुआ बहुत कुछ गलत हुआ, पर उसके बाद स्टेट का रिस्पांस मुआवजा देने में आगे बढ़ के रहा, पॉजिटिव ही रहा है। और इसमें बिल्कुल ही मतलब आप कंपैरिजन करेंगे आप 2020 और 1984, तो बिल्कुल जो है बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। जमीन ही नहीं, मतलब जमीन और पाताल वाली बात हो गई, आसमान और पाताल वाली, बहुत ही बुरी हालत। और आप एक बिल्कुल फॉरगॉटन, आप दिल्ली नेशनल कैपिटल के बीच एक दंगा होता है और 5 साल के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की, ना सरकार के हम उस एरिया में कुछ काम करें, हम उसको थोड़ा बेहतर करें, हम कम्युनिटी के लिए कुछ करें, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में आपसे और उम्मीद, मतलब आपकी से जो उम्मीद थी वो तो बहुत ही ज्यादा टूट गई। और कंप्लीट मतलब आप चलिए, आप पॉलिटिकली कुछ पोजीशन नहीं लेना चाहते, आप कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को तो डायरेक्ट कर सकते, और आपने दोनों ही नहीं किया। कोविड के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आखिरी मेरा सवाल ये है कि कारवान मोहब्बत की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसमें एक चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि वन मोहम्मद शहजाद है। मोहम्मद शहजाद का जो है 40-42 लाख का उसका जो है कंपनसेशन का क्लेम था, उसको 10,000 रुपये। जी हाँ, इसको बताइए जरा, ये किस तरह के वाक़या, इस तरह के और कितने वाक़या थे? ये तो एक आपने जो है एक मैं एक और कहानी आपको बताती हूँ। ये कोर्ट तक गया। कोर्ट में बाप घर था 3 मंजिला, बाप ग्राउंड फ्लोर पे, 2 भाई फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे रहते थे। अब जो एसडीएम के ऑफिस ने ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर को मुआवजा दिया, कहा हाँ लूटिंग हुई और आगजनी हुई, और बीच वाले आदमी को नहीं दिया। अब हमने कहा कि कोई मतलब ग्राउंड फ्लोर होता, सेकंड फ्लोर को नहीं देते तो मैं मान लेती कि उसने आगजनी करके वहीं से निकल गए, पर कोई अगर 2 मंजिल चढ़ के जाए तो बीच वाले मंजिल में तो आगजनी होगी। एक ऑब्वियस लॉजिक है ना, और वो लॉजिक को कोर्ट मानी नहीं कि वो कहेगा नहीं इन्होंने जरूर अपना काम किया होगा इसलिए वो कह रहे हैं कि इसने नहीं है। मैंने कहा अगर आप सरकार की बात मान रहे हो तो पूरी तरह मानो, पर अगर आप ये मानते हो कि सरकार के पास बहुत सारी दिक्कतें आ गई, कोविड हो गया, ये हो गया, और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, तो फिर आपके एक जो अंग्रेजी का शब्द है ना, बिनोवलेंस होनी चाहिए स्टेट की, कि हम देंगे क्योंकि हम नहीं कर पाए अपना काम ढंग से, तो हम सब करेंगे इंसान के लिए, पर वो ही लैकिंग है आपके मतलब, और ये कोर्ट्स में भी लैकिंग है। आप 84 और 2020 के बीच में भी कोर्ट्स का जिस तरीके से निर्देश आए हैं, ऑर्डर्स आए हैं मुआवजे को लेके, लिमिटेशन को लेके, क्रिमिनल केसेस में, जमीन आसमान का। तो आप समझते हैं कि ये बायस का नतीजा है?
मैं तो 100% मानती, मैं बायस ही नहीं, मैं कहती हूँ ये क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। जब आप मानते हैं कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्टेट की है, तो स्टेट ने नहीं निभाई। अब आप इस बात पे नहीं छुप सकते ना कि दिल्ली पुलिस ने मेरे अंडर नहीं है। हाँ, पर दिल्ली रेवेन्यू तो आपके अंदर है ना, दिल्ली एजुकेशन आपके अंदर है। आप कम से कम एक स्कूल प्रोग्राम चला देते वहां पे, आप 100 रुपए भी वहां खर्च करने एक्स्ट्रा नहीं खर्चते हैं आपने, तो फिर क्या फायदा। बहुत शुक्रिया सुरूर साहबा सारा से बात करने के लिए। थैंक यू। ये थी जनाब सुरूर मंदर साहबा, जो दिल्ली फसादात के जो मुतासरीन हैं, मजलूमीन हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश कर रही हैं। हुकूक इंसानी के वकील भी हैं। तो जो तफसीलात बता रही थी मुआवजे की जो सूरत हाल है, किस तरह से उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया है, ख़ास तौर से उन्होंने कंपेरिजन करके बताया दिल्ली में जो सिख मैसेकर हुआ था 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, और उसके बाद ये यहाँ पर जो फसाद हुआ फरवरी में, जो फसाद हुआ 2020 में मशरक़ी दिल्ली में, उनके दरमियान जो यानी कंपनसेशन देने का मामला है, जस्टिस का मामला है, तो वहाँ पर बिल्कुल कोर्ट भी बड़ी एक्टिव नज़र आती है। वन्य सिखों के मामले में कोर्ट भी बड़ी एक्टिव नज़र आती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा एक्टिव नज़र आता है, और फ़राख दिली के साथ जो तो मुआवजा दिया जाता है, और यहाँ पर जो जायज़ जो हक था उनका वो भी उनको नहीं दिया गया। तो ये है ख़ास तौर से उनका ये कहना है कि ये जो है न सिर्फ बायस है, बल्कि सुरूर साहब का ये कहना न सिर्फ बायस है बल्कि ये क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि ये सब चीज़ जो ये काम जो हो रहा है ये कानून के खिलाफ हो रहा है, आइन के खिलाफ हो रहा है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।